मैं डॉक्टर अनीता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज डिस्कस करूंगी आपसे एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद भी कहा जाता है। इसका आप लोगो देख पा रहे होंगे, इसका लोगो है और इसकी जो टैगलाइन है गुरु गुरुतमो धाम। तो आपको टैगलाइन भी इसकी पता होनी चाहिए। तो जो हमारी आपकी जो एजुकेशन एजेंसीज हैं, उन एजेंसीज में हम NCERT, SCERT और UGC ये सब डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से उनको देख सकते हैं। और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस देखते रहे। तो देखते हैं हम एनसीटी क्या है। जो ये एनसीटी है, ये बेसिकली जैसे आपको समझ आ रहा है, अध्यापक शिक्षा परिषद, टीचर एजुकेशन की बात करती है। ये जो भी टीचर इंस्टीट्यूशन है उनको रिकॉग्निशन देने की बात करती है, टीचर की क्वालिटी लाने की बात करती है, और जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने की बात करती है। तो देखते हैं कि एनसीटी कब इस्टेब्लिश हुई। तो जो ये एनसीटी है, ये 1973 से पहले जो है एनसीटी का जो रोल है टीचर एजुकेशन से रिलेटेड सभी विषयों पर सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को एक एडवाइजरी ये बॉडी थी और उनको सलाह देती थी। और जो इस परिषद का जो सचिवालय है, पहले NCERT का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था, उस एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस्टेब्लिश था। और जो ये शैक्षणिक क्षेत्र में अपने प्रशंसनीय कार्य करने के बावजूद, मतलब इतना अच्छा काम कर रही थी ये, उसके बाद भी जो टीचर एजुकेशन में स्टैंडर्ड है या नॉर्म्स हैं उसको बनाए रखने में काम कर रही थी, लेकिन फिर भी जो अच्छे इंस्टीट्यूशन नहीं थे उनको रोकने में ये अपने आप को उनको रोक नहीं पा रही थी। मतलब जो ऐसे इंस्टीट्यूशन थे जो कि जिनकी क्वालिटी नहीं थी, उन ऐसी यानी घटिया संस्थान वो बढ़ते ही जा रहे थे। तो इसी चीज़ में 1986 में जो पॉलिसी आई, उस पॉलिसी में जो है एजुकेशन, टीचर एजुकेशन को प्रॉपर करने के लिए या उसको एक लीक पर लाने के लिए उपाय किया गया कि सबसे पहले एनसीटी को स्टैट्यूटरी कंपोनेंट दिया जाए, सांविधिक दर्जा दिया जाए, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की कल्पना की गई थी कि जो एनसीटी है इसको जो है सांविधिक निकाय बना दिया जाए। तो इसी में ही 1993 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 17 अगस्त 1995 को इसको एक संवैधानिक निकाय का रूप दिया गया। ये आपको डेट याद होनी चाहिए, 17 अगस्त 1995। 1995 में एक और भी आपका प्रोग्राम आया था जो कि 15 अगस्त 1995 का था, वो था आपका मिड डे मील का। तो आपको ये कोरिलेट करके याद करना है। एनसीटी की जो है इसको जो स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया वो कब बनाया गया और मिड डे मील कब एस्टैब्लिश हुआ, तो दोनों की जो ईयर है वो सेम है। इसका 17 अगस्त है, मिड डे मील का 15 अगस्त है। अब इसका देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो जो इसका जो हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो दिल्ली में है, और इसके जो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए 4 रीजनल कमेटीज़ हैं जो कि बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर और जयपुर में है। और इन सबको जो इनका जो रीजनल कमेटी है, इस रीजनल कमेटी का सभी का अलग अलग एक रीजनल डायरेक्टर होता है, जो इस रीजनल डायरेक्टर की देखरेख में ही सारे काम किए जाते हैं। और ये जो क्षेत्रीय समितियां यानी कि जो रीजनल कमेटीज हैं, ये विधिक मामले जितने भी जुडिशियल से रिलेटेड मामले हैं, रिसर्च हैं और पॉलिसी की प्लानिंग है, मॉनिटरिंग है, करिकुलम है, इनोवेशन है, लाइब्रेरीज हैं, उनके प्रलेखन की जो सुविधा है, उसके शैक्षणिक, ये सारा जो है काम इसके अंतर्गत किए जाते हैं। एनसीटी की जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, और जो भी इसकी रीजनल जितने भी ये रीजनल कमेटीज हैं, इन सभी रीजनल कमेटीज का रीजनल कमेटी का जो डायरेक्टर होता है उसकी चेयरमैनशिप में सारे काम होते हैं।
अब देखते हैं कि इसके क्या मेंबर कौन कौन से होते हैं। एक तो इनका चेयरमैन होता है, दूसरा वाइस चेयरमैन, तीसरा सेक्रेटरी। इन सभी का टाइम पीरियड 4 ईयर्स का होता है। और इसके अदर मेंबर्स भी होते हैं, कुछ पदेन सदस्य होते हैं, कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। सम आर एक्स ऑफिशियो और सम आर नॉमिनेटेड मेंबर्स। कुछ पदेन सदस्य होते हैं और कुछ इसके मनोनीत सदस्य होते हैं। मनोनीत सदस्य में जैसे 3 सदस्य संसद से होते हैं और 13 सदस्य विभिन्न स्तर की शिक्षा के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो चुने जाते हैं। और जो आपका ये यूजीसी का जो चेयरमैन होता है वो भी इसका पदेन सदस्य होता है। तो इस तरह से इनके सदस्य होते हैं। अब इसके बाद इनका है एनसीटी का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो टीचर एजुकेशन सिस्टम है उसको प्लान करना, कोऑर्डिनेट करना और जो भी रूल्स रेगुलेशन है उन रूल्स रेगुलेशन को बनाए रखना, उन रूल्स रेगुलेशन को डिसाइड करना। जैसे कि हम कहते हैं कि एनसीटी गाइडलाइन आई है, एनसीटी गाइडलाइन में ये नहीं है, एनसीटी गाइडलाइन में इस कॉलेज को अप्रूव नहीं है, ये कॉलेज को अप्रूवल नहीं मिला हुआ है। तो जब भी हम किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं पहले हम एनसीटी की वेबसाइट पर जाकर चेक करते हैं कि क्या जहाँ से हम अपनी एजुकेशन लेने जा रहे हैं क्या वो इंस्टीट्यूशन एनसीटी से मान्यता प्राप्त है या नहीं है। और जैसे अभी अभी एक आया है कि भाई जो भी टेट का एग्जाम होगा उसकी जो वैलिडिटी को बढ़ा दिया गया है। पहले 5 ईयर्स वैलिडिटी थी तो उसको बढ़ा दिया गया। तो ये सारा काम एनसीटी के द्वारा ही किया जाता है। और कॉलेज की समीक्षा करना, रिव्यू करना, शिक्षण संस्थाओं को मान्यता देना, ये सब इनका उद्देश्य है। अब इसका अधिकार क्या है? भाई अधिकार है इसका कि जो भी नॉर्म्स हैं वो डिसाइड करना इसका अधिकार है। और इसके साथ साथ जो टीचर्स रिक्रूटमेंट है उस रिक्रूटमेंट के लिए भी रूल्स और रेगुलेशन को डिसाइड किए जाते हैं, जिसके द्वारा जो योग्य टीचर्स हैं उन योग्य टीचर्स को रिक्रूट किया जा सके। और एनसीटी के जो रूल्स हैं उनके यदि विरुद्ध कोई भी राज्य अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षा का निर्धारण करता है तो कर नहीं सकता है, उसे किसी भी तरह कोई राइट नहीं है। इसके बाद कार्य क्या है इसके? तो एनसीटी भारत के शिक्षण संस्थान को मान्यता प्रदान करता है। जो एनसीटी है कोई भी हमें यदि इंस्टीट्यूशन ओपन करना है सबसे पहले हमें एनसीटी से उसके लिए अप्रूवल लेना होता है। अप्रूवल लेने के लिए क्या होता है कि एनसीटी का प्रतिनिधि मंडल जो वीटी टीम होती है वो वीटी टीम आती है, वो जांच करती है, उसके बाद ही जो शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान की जाती है। दूसरा है केंद्रीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम का निर्धारण करना और एनसीटी के द्वारा ही तय किया जाता है। भारतीय राज्य पाठ्यक्रम का निर्धारण एनसीटी के दिशा निर्देश से ही तय हो। जो भी करिकुलम डिसाइड होता है वो करिकुलम एनसीटी के जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ही तैयार किया जाता है। अब रीजनल कमेटी तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको, 4 रीजनल कमेटीज हैं इसकी और 4 के अपने अलग अलग डायरेक्टर हैं। उन डायरेक्टर के ही लीडरशिप में काम किया जाता है। जो कमेटीज हैं ये आपकी भुवनेश्वर, भोपाल, जयपुर और बेंगलोर में है। और इसी के साथ ही आज हमने जाना कि कितनी रीजनल कमेटीज हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कब इस्टेब्लिश हुआ और कब इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में जाना कि एनसीटीई क्या है और इसके क्या कार्य हैं और क्या इसके उद्देश्य हैं। इसी के साथ इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।